हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 127 है। 126 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कह रहा है कि शिकागो गेरी जिला यूएसए के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक प्रदेशों में से एक है। कारण आर कह रहा है कि शिकागो की मिशिगन झील के शीर्ष पर अवस्थिति ने इसके इस्पात उद्योग को बढ़ाया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जो शिकागो गेरी जिला है यूएसए के, ये महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक प्रदेशों में से एक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण आर कि शिकागो की मिशिगन झील के शीर्ष पे अवस्थिति ने इसके इस्पात उद्योग को क्या किया है, बढ़ाया है। बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि मत्स्य झील में जापान विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। कारण आर कह रहा है कि जापान के चारों ओर महाद्वीपीय शेल्फ बहु विस्तृणित है। देखिए, जो मत्स्य झील में जापान जो है कि विश्व के अग्रणी देशों में से एक है और जापान के चारों ओर महाद्वीपीय शेल्फ बहु विस्तृण है, ये भी आपका सही है। देखिए, जो जापान है ना, वो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय निम्गन तट पर स्थित है। अतः यहाँ का जो उथला जलीय क्षेत्र है, ये प्लैंकटन से युक्त होने के कारण जो है कि मत्स्य के लिए उपयुक्त है। देखिए, यहाँ की तट रेखा भी कटी फटी है और आधुनिक तकनीकी के हिसाब से देखा जाए तो गहरे सागरीय क्षेत्र में मत्स्य किया जाता है। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और ये जो है कि कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ महासागरीय कटक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में कुछ महासागर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वाईविले थॉम्पसन कटक की, तो ये जो है कि किस महासागर में है, तो ये है आपका अटलांटिक महासागर में। इस जैन मेयर कटक की हम बात करें तो ये जो है कि आपका ये आर्कटिक महासागर में है। न्यूजीलैंड कटक की हम बात करें तो ये है आपका प्रशांत महासागर में। और चागोस सेंट पाल कटक की बात करें तो ये है आपका हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ खनिज का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसका प्रमुख उत्पादक देश का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें टीन की, ठीक है, तो टीन का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है, वो है आपका मलेशिया। थोरियम खनिज का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो वो है अपना भारत। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम खनिज का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है आपका कनाडा। और तांबा खनिज की बात करें हम तो तांबा खनिज का प्रमुख उत्पादक देश जो है कि आपका कौन सा है, तो जाम्बिया है। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। ऐसे टीले जो हवा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाओं से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, बरखान, लोयस, पेडिमेंट। देखिए, ऐसा टीला, ठीक है, जो कि हवा से उड़ा करके लाई गई रेत आदि पदार्थों के
जमाव से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जो टीला वैसा होता है कि हवा से उड़ करके लाई गई रेत हो या फिर कुछ ऐसे पदार्थों हो, उनके जमा होने के कारण ऐसे टीले जो बनते हैं उसको हम कहते हैं बालू का स्तूप। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग है? भूमध्य सागरीय स्वेज मार्ग, दक्षिण अमेरिकी मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग जो है कि विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, उत्तरी अटलांटिक मार्ग ये पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है और यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। देखिए, विश्व के लगभग 25% समुद्री जहाज जो है कि इस जल मार्ग से चलते हैं तथा विश्व का जो 50 बड़े बंदरगाह हैं, पतन है, उसमें से जो है कि 30 जो है कि इसी मार्ग पे पतन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सी जल संधि संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है? हार्मुज जल संधि, वाब अल मंडेव जल संधि, जोहोर जल संधि, लुजोन जल संधि। पूछा जा रहा है कि कौन सी वह जल संधि है जो संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है? देखिए, जल संधि होता क्या है? ठीक है, तो जल संधि या जलद मरुमध्य ये दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है जिसमें से नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। ठीक है, उसे हम जल संधि कहते हैं या फिर जलद मरु मध्य कहते हैं। उसमें से ये पूछा जा रहा है कि ओमान को ईरान से कौन सी जल संधि अलग करता है? तो वो करता है आपका हार्मुज जल संधि। देखिए, बाब अल मंडेव जल संधि की हम बात करें तो ये किसको किसको अलग करता है? तो ये लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ता है। और जोहोर जल संधि की हम बात करें तो ये जोहोर मलेशिया का एक राज्य है ये, जो कि सिंगापुर से अलग हुआ है और इसी जल संधि से अलग हुआ है जोहोर जल संधि। लुजोन जल संधि की हम बात करें तो ये जल संधि जो है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस सागर का दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का ये कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ओमान और ईरान को ये अलग करता है। भारत में पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। देखिए, अगर बात करें हम पाषाण काल के संबंध में तो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब की गई? तो सबसे पहले जो है कि भारत में 1863 ईस्वी में खोज की गई और पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो 3 कालों में विभाजित किया गया है। वो 3 काल कौन कौन से हैं? तो वो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्न पूरा पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबल उपकरण मुख्य थे। बात की जा रही है आपका पूरा पाषाण काल की। देखिए, जो आपका पाषाण काल है, ठीक है, वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें से जो ये पूरा पाषाण काल है इसको भी अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें से ये एक काल है पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इसमें क्या था कि मानव जीवन अस्थिर था तथा मानव जो है कि शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था और इस काल के उपकरणों में जो है कि हैंड एक्स एवं पेबल उपकरण मुख्य थे। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसमें भी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तिलैया परियोजना, बराकर नदी, मंडी परियोजना, ब्यास नदी, कोलदाम परियोजना, सतलज नदी, फरक्का परियोजना, चंबल नदी। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें तिलैया परियोजना की तो ये कहाँ पे है? तो तिलैया परियोजना जो है कि आपका बराकर नदी पे है। कहाँ पे? झारखंड पे। झारखंड में तिलैया परियोजना बराकर नदी पे है। देखिए, झुमरी तिलैया का नाम सुना है ना, वही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? यह आपका झारखंड में है। मंडी परियोजना ये जो है कि आपका ब्यास नदी पे है और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो है कि आपका झारखंड में। कोलदाम परियोजना
ये कहाँ पे है? तो कोलदाम परियोजना जो है कि आपका सतलज नदी पे है और ये भी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फरक्का परियोजना की बात करें तो फरक्का परियोजना कहाँ पे है? तो फरक्का परियोजना जो है कि आपका वेस्ट बंगाल में है और ये जो है कि आपका गंगा नदी पे है, न कि चंबल नदी पे। तो आपका ये सी ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मालदीव तथा लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। देखिए जो मालदीव है और लक्षद्वीप है, ठीक है, ये जो है कि किस डिग्री चैनल से अलग होता है? तो ये जो है कि आपका 9 डिग्री चैनल से अलग होता है, न कि 8 डिग्री चैनल से। अगर हम बात करें कि 8 डिग्री चैनल से कौन कौन सा अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल से मालदीव तथा मिनिकॉय अलग होता है। ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल से मालदीव तथा लक्षद्वीप अलग होता है और 8 डिग्री चैनल से आपका मालदीव तथा मिनिकॉय अलग होता है। और जो 10 डिग्री चैनल है यह जो है कि एक संकीर्ण जलीय भाग है। और 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो ये छोटा अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। और ये एक जो कि संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत के कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है। तो ये आपका पहला जो है कि गलत है और दूसरा जो है कि आपका सही है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है और यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। देखिए बात की जा रही है आपकी लूनी नदी की। ठीक है। अगर हम लूनी नदी के बारे में बात करें तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास जो है कि नाग पहाड़ है, वहां से निकलती है और यह नदी जो है कि कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है। तो कच्छ के रन में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, कौन सा है? यह है आपका डी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका सही है, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान का गलत युग्म बताइए। दियासलाई निर्माण सहारनपुर, बांसुरी निर्माण पीलीभीत, पेठा उद्योग आगरा, बेंत की छड़िया पीलीभीत। देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग का नाम दिया गया है और ये किस स्थान पे ये उद्योग ज़्यादा प्रचलित है इसके बारे में जो है कि गलत युग्म बताना है आपको। दियासलाई निर्माण उद्योग ये जो है कि आपका सहारनपुर में, बांसुरी निर्माण उद्योग आपका पीलीभीत में, पेठा उद्योग कहाँ पे? तो ये जो है कि आपका आगरा में पेठा, ठीक है, प्रसिद्ध है। और बेत की छड़िया जो है कि ये आपका पीलीभीत नहीं है, ये बरेली, ये जो बेत की छड़िया उद्योग है ये आपका बरेली है, ना कि पीलीभीत। तो आपका गलत कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई। दूसरा कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में जो किसान सभा है इसकी स्थापना जो है कि 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गया था। आपका सही है। कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन था वो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित किया गया था। देखिए जो अधिवेशन था ना, जो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित किया गया था, यह आपका 5वां अधिवेशन नहीं था। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये आपका चौथा अधिवेशन था। ठीक है, ये चौथा अधिवेशन था और ये जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित किया गया था। देखिए जो जॉर्ज यूले थे ना, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो, जो कि मतलब चौथा अधिवेशन में ये थे, अध्यक्षता इनकी इन्होंने किया था 1888 ईस्वी। अगर हम 5वें अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस की 5वां अधिवेशन, तो 5वां अधिवेशन आपका हुआ था 1889 ईस्वी में विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका बंबई में। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है, दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। तो इसमें यह हो जाएगा कि केवल एक सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। महत्वपूर्ण समितियां एवं संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार, काका कालेलकर अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण,
केलकर समिति अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियों का नाम दिया गया है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है इसका आपको गलत युग्म बताना है। स्वामीनाथन समिति ये जो है कि जनसंख्या नीति से संबंधित थी ये समिति। कोठारी आयोग ये जो है कि शैक्षिक सुधार से संबंधित था। काका कालेलकर जो थे ये समिति जो थी ये अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से नहीं थी। जो काका कालेलकर समिति थी ये जो है कि पिछड़ी जातियों पर बनी पहली ये समिति थी। देखिए इसका जो है कि 1953 ईस्वी में अनुच्छेद 340 का पहला के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था और ये जो है कि संबंधित है आपका किससे, तो ये संबंधित है पिछड़ी जातियों पर बनी पहली समिति से। ठीक है, और केलकर समिति जो है कि अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित है। तो इसमें गलत कौन सा है, ये सी ऑप्शन। काका कालेलकर समिति किससे संबंधित थी, तो ये पिछड़ी जातियों पर बनी पहली समिति थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? नाथुला दर्रा, काराकोरम, बोमडीला, पीर पंचाल। पूछा जा रहा है कौन सा वह दर्रा है जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो कौन सा है, तो वो है आपका काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा जो है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्रों में काराकोरम पहाड़ी के मध्य अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ संस्थान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका स्थान दिया गया है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये कहां पे है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में। ठीक है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो ये है आपका आगरा में। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है, तो ये है आपका इलाहाबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहां पे है, तो ये आपका कानपुर में है। तो ये हो जाएगा आपका 4312। 4312 कौन सा है, 4312 ये पहला हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये स्थित है, कहां पे स्थित है, तो ये आपका सहारनपुर में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ देश का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उस देश का सबसे बड़ा नगर के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें ग्रीस देश की, तो ग्रीस में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ग्रीस का सबसे बड़ा नगर जो है कि आपका एथेंस है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर आपका टोरंटो है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर जो है कि लागोस है। और सीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है आपका इमस्कस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की 1 2 3 4। सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चौहदड़ों से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, दैमाबाद से। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सा स्थल है, तो वो स्थल है आपका कालीबंगा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। यहां से जो है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसलों के बोने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपका कहाँ से, कालीबंगा से, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में। चौहदड़ो कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका सिंध पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो कि कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, नागपुर में, लखनऊ में, मुंबई में। देखिए कई बार जो है कि नीरी का फुल फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो नीरी का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह है आपका नीरी का फुल फॉर्म जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका नागपुर महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है कि 1958 ईस्वी में हुआ था। तो
ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एशिया की झीलों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस झील का है? टोनले झील लेक, बलखस झील, इसुकुल, अरल सागर। एशिया की झीलों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस झील का है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है श्री श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।